गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। तो सारी डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। पहले एडिटोरियल से आपका पहला वर्ड है आज का प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है चीज़ों में यथार्थवादिता होना, व्यवहारिकता होना, रियलिज्म, उसे बोला गया है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के सिनोनिम्स है रियलिज्म, practicality, optimism, opportunism, efficiency, एंटोनिम्स है फॉलिशनेस, आइडियलिज्म, डिसएडवांटेज और सैंग्विनिटी। रैटल, रैटल का मतलब होता है अचानक से किसी को परेशानी में डाल देना, चिंतित कर देना, वरीड कर देना, उसे बोला गया है रैटल। रैटल के सिनोनिम्स है डिस्कंसर्ट, अनर्व, डिस्टर्ब, एजिटेट, अपसेट, परटर्ब। एंटोनिम्स है सूट, हर्ष, साइलेंस और अपीज। मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, जहाँ पे मोमडन्स जो है नमाज अदा करते हैं मुस्लिम, उस जगह को बोला जाता है मॉस्क। सिनोनिम्स है टेम्पल, श्राइन, मस्जिद, चर्च। एंटोनिम्स है फेटिलिटी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना, विस्फोट होना, उसे बोला गया है इरप्शन। सिनोनिम्स है आउटब्रेक, आउटबर्स्ट, एक्सप्लोजन, बर्स्ट, ब्लास्ट, रैश। एंटोनिम्स है कामनेस, पीसफुलनेस, चिल। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखना, हमदर्दी रखना, संवेदना रखना, उसे बोला गया है एम्पैथी। एम्पैथी के सिनोनिम्स है कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, रैपॉर्ट, एफिनिटी। एंटोनिम्स एपैथी, कोल्डनेस, डिटैचमेंट और इंडिफरेंस। रिलंक्विश, रिलंक्विश का मतलब होता है किसी को छोड़कर चले जाना या कोई पद त्याग देना या छोड़ देना, किसी चीज़ को गिव अप करना, उसे बोला गया है रिलंक्विश। या पद, पावर और कंट्रोल को गिव अप करना, दैट इज कॉल्ड रिलंक्विश। सिनोनिम्स से गिव अप, अबंडन, रिनाउंस, सरेंडर। एंटोनिम्स से कीप, रिटेन, होल्ड, एक्वायर। ट्रबल शूटर, ट्रबल शूटर का मतलब होता है किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डिफिकल्टी को सॉल्व करने वाला, हल करने वाला, मुश्किल दूर करने वाला, उसे बोला गया ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर के सिनोनिम्स है फिक्सर, प्रॉब्लम सॉल्वर, सर्विसमैन, टेक्नीशियन, मेंटेनेंस पर्सन। एंटोनिम्स एजिटेटर, ब्रेकर और इंसेंडियरी। प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है क्या पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के होने की, संभावना, उसे बोला जाता है प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स के सिनोनिम्स है पॉसिबिलिटीज, आउटलुक्स, एक्सपेक्टेशंस, पोटेंशियल। एंटोनिम्स है इम्पॉसिबिलिटीज, सर्टेनिटी और क्राइटेरियन। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, उत्साहित करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड के सिनोनिम्स है अर्ज्ड, इंड्यूस्ड, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, इंसाइटेड। एंटोनिम्स है डेटर्ड, डिस्करेज्ड और डिसइंक्लाइंड। एम्फेथेटिक, एम्फेथेटिक का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति भरी भावनाएं रखना, उसे बोला गया है एम्फेथेटिक। एम्फेथेटिक के सिनोनिम से सिम्पैथेटिक, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग। एंटोनिम से मर्सीलेस, एंग्री और अनरिलेटेबल। यहाँ से सेकेंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल सेशन आपको लगा है कि सेशन फ्रूटफुल है, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है न्यायालय में किसी के खिलाफ मुकदमा चलाना, अभियोग चलाना, उसे बोला गया प्रोसिक्यूट। सिनोनिम्स है प्रोसिक्यूशन, सुइंग, चार्ज, ब्रिंग टू ट्रायल। एंटोनिम्स है अबंडनिंग, अबोटिंग और अकॉर्डिंग। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर वो अधिकारी होता है जो किसी पद पर उससे पहले उस पद पर रह चुका हो, पूर्ववर्ती अधिकारी, उसे बोला गया है प्रीडिसेसर। सिनोनिम्स है प्रीकर्सर, एंटीसीडेंट, फॉरबियर, हार्बिंजर। एंटोनिम्स है सक्सेसर, डिसेंडेंट, चाइल्ड और फॉलोवर। ट्रोव का मतलब होता है कोश, किसी तरह का अगुप्त खजाना, वैल्यूबल थिंग्स, अ स्टोर ऑफ वैल्यूबल और डिलाइटफुल थिंग्स, उसे बोला जाता है ट्रोव। सिनोनिम्स है ट्रेजर्स, अक्यूमुलेशन, कॉन्ग्लोमरेशन, कलेक्शन, होड। एंटोनिम्स है डेब्रीज, जंक और डस्ट। टैश का मतलब होता है चीज़ों को छुपा कर रखना कहीं सीक्रेटली मैनर में,
उसे बोला गया है स्टैश, छुपा कर रखना। सिनोनिम से हाइड, स्टोर, कंसील, होल्ड, स्टॉक पाइल। एंटोनिम से वॉन्ट और डिसिपेट। आर्काइव्स, आर्काइव्स वो जगह होती है जहाँ पे किसी तरह के कोई रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सार्वजनिक, जहाँ पे सरकार सरकारी लेख पत्र रखती है पुराने, या फिर लेखागार, उसे बोला गया है आर्काइव्स। आर्काइव्स के सिनोनिम से एनल्स, रिकॉर्ड, फाइल, अकाउंट्स, रिपोजिटरी। एंटोनिम से फैमिली रूम और गेम रूम। इंटेंट का मतलब होता है किसी बात को कहने का हमारा क्या इरादा है, हमारा क्या अभिप्राय है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसे बोला गया है इंटेंट। सिनोनिम से इंटेंशन, पर्पस, डिज़ाइन, गोल। एंटोनिम से इर्रेजोल्यूट, एक्सीडेंट, लक और अनऑर्गेनाइज्ड। इंडाइक्ट, इंडाइक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, न्यायालय में किसी को दोषी ठहराना, इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना किसी तरह का, या अभियोग लगाना, उसे बोला गया है इंडाइक्ट। इंडाइक्ट के सिनोनिम से चार्ज, प्रोसिक्यूट, एक्यूज, इनक्रिमिनेट, इम्पीच। एंटोनिम से क्विट, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट और विंडिकेट। नॉट विद स्टैंडिंग प्रपोजिशन की तरह वर्ड यूज हुआ है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, तथापि, यद्यपि या हालांकि, उसे बोला जाता है नॉट विद स्टैंडिंग। सिनोनिम से नेवरदलेस, नॉनदलेस, दो, स्टिल, डिस्पाइट, हाउएवर। एंटोनिम से एज अ रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डिंगली। स्लम्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट आना, उसे बोला गया है स्लम्प। सिनोनिम से डिक्लाइन, ड्रॉप, फॉल, सिंक, कलेप्स। एंटोनिम से सर्ज, विन, इंक्रीज और प्रोग्रेस। बैकलैश का मतलब होता है तीव्र प्रतिक्रिया होना है, उल्टा असर होना किसी चीज़ का, किसी सामाजिक या फिर राजनीतिक घटना की तीव्र प्रतिक्रिया देना, पब्लिक के द्वारा असर होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है बैकलैश। सिनोनिम से रिकॉइल, रिबाउंड, रिएक्शन, रिपरकर्शन, किकबैक। एंटोनिम से एंटीसीडेंट, बेस, कॉज, फाउंडेशन और बेसिस। एस्पियोनाज, एस्पियोनाज नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी करना, गुप्तचरी करना किसी की, उसे बोला गया एस्पियोनाज। एस्पियोनाज के सिनोनिम से स्पाइंग, इंटेलिजेंस, सर्वेलांस, एसपीओ। एंटोनिम से नेग्लेक्ट, एपैथी, डिफॉल्ट और डिसरिगार्ड। ऑब्स्ट्रक्ट, ये लास्ट वर्ड है आज का। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, किसी तरह का कोई व्यवधान डालना, रुकावट पैदा करना, उसे बोला गया है ऑब्स्ट्रक्ट। सिनोनिम से हिंडर, इम्पीड, ब्लॉक, हैम्पर, स्टॉप। एंटोनिम से सपोर्ट, ऐड और असिस्ट। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, कुछ आपके वर्ड्स रिवाइज हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।